दोस्तों नमस्ते। किसी व्यक्ति को सूर्य को अर्घ्य देते वक्त देखा है? किसी जलाशय में, नदी में, तालाब में खड़ा होकर पूरब की तरफ देखकर उसके स्नान को पूरा होने के बाद वही जलाशय का जल अपनी अंजलि में लेकर वो जलांजलि सूर्य को समर्पित करता है, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार वो सूर्य को अर्घ्य देता है और हर बार अपनी अंजलि को भरकर, पानी से भरकर सूर्य की तरफ देखकर उसको समर्पित कर देता है। क्या किसको यकीन होता है किसी को कि जो भी जल उसने अपनी अंजलि में लिया है और वो अंजलि भरकर जलांजलि अर्पित कर रहा है, पहले अर्पित किए गए जल की एक बूंद भी उस अंजलि में ना आई हो? खास करके तालाब या किसी ऐसे स्थिर जलाशय में अगर व्यक्ति खड़ा हो तो मतलब मैं ऐसे पानी लूंगा, सूर्य को अर्पित कर दूंगा, वही पानी नीचे गिरेगा, फिर से उसी पानी को उठाऊंगा, फिर सूर्य को अर्पित कर दूंगा, उसमें पूर्व में अर्पित किया हुआ जल आ भी सकता है और झूठे पानी की अर्घ्य भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसे हर बार ताजा पानी समझकर ही अर्घ्य देते हैं। जलाशय में, तालाब में रखे हुए या जमा हुए पानी से ही अर्घ्य देना पड़ता है, उसी से पानी उठाया जाना चाहिए, वही पानी पीने के लिए भी लिया जाता है। ठीक यही बात को जरा ठीक से समझ लीजिएगा। आरती साठे नामक एक महिला को जज बनाया गया और उसको जज बनाने के बाद बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर होने लगी और कहा जाने लगा कि कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जज बनाया जा सकता है। इस व्यवस्था में संविधान में एक शब्द लिखा है, हम सारे भारतीय मिलकर अपने ही प्रति इस संविधान को समर्पित करते हैं। हम भारत के लोग, ऐसा शब्द प्रयोग है। तो हम भारत के लोगों में हम जो शब्द आता है वो सभी के लिए आता है, इसीलिए भारत के लोगों को भारत के लोगों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। चाहे राजनेता हो, विधायक हो, सांसद हो, सरकारी नौकर हो, आम जनता हो, ये इन्हीं में से कुछ ना कुछ तो होंगे और हर एक के अपने अपने मत होंगे। कुछ देशों में तो जज की नियुक्ति के लिए चुनाव किया जाता है, लोग चुनते हैं अपना जज। और भारत में अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता को जज बनाया गया तो उसके ऊपर हंगामा क्यों? वो गाना है ना, हंगामा क्यों बरपा, मैंने थोड़ी सी जो पी ली है। हंगामा है क्यों बरपा, मैंने थोड़ी सी जो पी ली है। लोग तो बोतलें भर भर के पी लेते हैं और कोई जब जाके थोड़ी सी पी लेता है तो हंगामा कहता है ये बेवड़ा है, ये फालतू है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हंगामा खड़ा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ता को पात्र होने के कारण, मतलब वो जज बना है तो किसी 7वीं 8वीं पास को उठाकर जज बना दिया, ऐसे नहीं हुआ है। लीगली उसने जज की एग्जाम दी है, बीए किया, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है और उसके बाद जज बनाया गया है। इसी जल में से किसी व्यक्ति को उठाकर अर्घ्य दिया जाता है, किसी को जज बनाया जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन जिनके दिमाग में लोगों से उठाकर बनाया जाता है ये बैठता ही नहीं है। जिनके दिमाग में हमेशा रहता है कि बस अपने ही व्यक्ति बने, चाहे वो बारामती का विधायक बने, गिरने वाला, जीत कर आने वाला, राज्यसभा पर जाने वाला। इसी बारामती के घर के राज्यसभा पर 2 मेंबर है, बारामती से एक विधायक भी पवार है, 2 सांसद पवार है, एक लोकसभा की सांसद भी पवार ही है। मतलब जो कुछ होगा, शुगर फैक्ट्री होगी या कुछ भी होगा, विद्या प्रतिष्ठान का अध्यक्ष बनेगा तो पवार बनेगा, बारामती शुगर का प्रमुख बनेगा तो पवार बनेगा, सब कुछ भी बनेगा तो पवार बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। इन लोगों को ये आदत पड़ चुकी है। और दूसरा कोई बनता है तो दिक्कत होती है। जज भी बनेगा तो इन्हीं का रिश्तेदार बनेगा, कोई है ना, इन्हीं की करीबी रिश्तेदार जज बॉम्बे हाईकोर्ट में आज भी काम कर रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा
क्योंकि मुझे आदत नहीं है जज पर सवाल उठाने की, मुझे आदत नहीं है। एक बात पहले बता दूं, राजनीति में आए जज और जज से निकलकर राजनेता बने लोग क्या क्या बकते हैं। मतलब अगर वो कोलसे पाटिल की बात महाराष्ट्र के सुन लेना तो इन्होंने जज के रूप में क्या काम किया होगा, आनंद ही आनंद है भैया, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रोहित पवार को बता दूं कि किसी सामान्य घर के व्यक्ति को अगर जज बनाया जाए तो इतना पेट दर्द क्यों करता है भाई। रोहित पवार जी जरा यादी लिस्ट दिखा देता हूं आपको, लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देता हूं। बीड़ के नरेंद्र चपड़गांवकर जो चुनाव में हिस्सा लेते थे, बीड़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, जीता था, वह बाद में हाईकोर्ट के जज बने। कम्युनिस्ट पार्टी में मंत्री बने जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, केरल के पहले मंत्री बने, बाद में जज बने। पी शिवशंकर पहले राजनेता बने और फिर जज बने। बीएम देशमुख पहले राजनेता बने, विधायक बने, फिर जज बने। सुदर्शन पहले राजनेताओं पर मोदी के खिलाफ ही लिखते थे, मोदी के काल में ही जज बने। चंदावरकर नाम के एक ब्रिटिशकालीन जज थे, इनको भी राजनेता से जज ही बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, बहरुल इस्लाम जो तो पहले सांसद थे और उसके बाद उनको जज बनाया गया और फिर सांसद बनाया गया, ये दुनिया की इकलौती केस ही है, ऐसा हर बार होता है। विक्टोरिया गौरी तमिलनाडु में जज बनी। क्यों हटाया गया था सीजीआई, उस वक्त के सीजीआई ललित के पिता जस्टिस उमेश ललित को? क्यों हटाया गया था बैरिस्टर राजे भोसले को? इसका जवाब शायद नहीं होगा रोहित पवार के पास, लेकिन रोहित पवार ये जवाब देना भी नहीं चाहते। ये सारी बातें अब जब खुलकर सामने आएगी तो बवाल तो होगा ही ना। रोहित पवार जी अगर हर बार यही बवाल करना चाहते हैं तो हम भी यही इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने लेकर बवाल खड़ा कर सकते हैं। नमस्ते।